अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं राफिया यूसुफ। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले रुक करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का, जहां निचले दर्जे के पुलिस मुलाजमीन के साथ अफसरान का सौतेली माओ जैसा सलूक। इस हवाले से मजीद आगाह कर रहे हैं हमारे चीफ रिपोर्टर सरफराज सागर। जी सरफराज। जी बिल्कुल राफिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस वक्त कराची पुलिस के जो छोटे मुलाजमीन हैं उनके साथ जो नारवा सलूक किया जा रहा है, उसके खिलाफ पुलिस मुलाजमीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। नाम न बताने की शर्त पर पुलिस मुलाजमीन ने रॉयल न्यूज को जो है बताया, उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पुलिस मुलाजमीन को अपने हक के लिए खड़ा होना होगा और अंग्रेजी ब्यूरोक्रेसी को इस जुल्म का हिसाब देना होगा। अर्दिल रूम के नाम पर पुलिस मुलाजमीन को दफातर के चक्कर लगवाना, 6-6 घंटे अपने दफ्तर के बाहर कैदियों की तरह लाइन में खड़ा किया जाता है। ऑपरेशन रीडर्स और पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए का 1000-2000 रुपए की खातिर ब्लैकमेल करना, अपने दफ्तर में अपने टाउट दोस्तों गुलदस्ता माफिया के सामने अपनी अफसरी झाड़ने के लिए मुलाजमीन को बेइज्जती करना, जाली प्राइमरी पास सहाफियों की झूठी खबरों पर बगैर इंक्वायरी और सबूत के मुलाजमीन को मुअत्तल करना, इंक्वायरी में बेगुनाह साबित होने के बावजूद मुलाजमीन के खिलाफ लिखना और अपनी कारकर्दगी बनाने के लिए उन्हें सजाएं दिलवाना शामिल है। खुली कचहरियों में हकाइक जानते हुए भी मुलाजमीन को सरेआम बेइज्जत करना और सोशल मीडिया पर तशहीर करना, मुलाजमीन के लिए बनाए गए वेलफेयर फंड में से करोड़ों के घपले करना, पेट्रोल डीजल गाड़ियों की मरम्मत की मद में लाखों रुपए खुर्द बुर्द करना, छोटे पुलिस मुलाजमीन को उनके घर से दूर दूसरे जिलों में तबादला करना और अकाउंट ब्रांच का तनख्वाह ना जारी करने के लिए इस वक्त का तकाजा करना, ना देने की सूरत में दफातर के बाहर बार बार चक्कर लगवाना और उनको जलील व ख्वार करना शामिल है। तफ्तीशी फंड अपने अकाउंटेंट्स की मदद से खुर्द बुर्द करना और सोशल मीडिया पर तफ्तीशी अफसरान को खाली लिफाफा थमा दिया जाता है। खुली कचहरियों और अफसरों के दौरों पर आने वाले अखराजात का अदा न करना और थाने के मुलाजमीन पर फटीक डालना और मुलाजमीन को करप्शन पर मजबूर करना, ये एक सिलसिला जो है वो जारी है। सियासी आकाओं के प्रेशर पर बड़े जराइम पेशा अफराद, स्मगलर्स, कब्जा माफिया, लैंड माफिया और दीगर जराइम पेशा अनासिर पर हाथ न डालना और छोटे मुलाजमीन को मुरद इल्जाम ठहराना, पुलिस तशद्दुद पर फौरी कार्रवाई और सजा देना, जबकि पुलिस पर हमला और तशद्दुद की सूरत में खामोश हो जाना। अगर पुलिस ठीक करती है तो उन मसाइल पर तवज्जो दी जाए, वरना महकमा पुलिस जू का तू रहेगा। कैमरामैन अमीर कादरी के साथ चीफ रिपोर्टर सरफराज सागर, रॉयल न्यूज, कराची। इंचार्ज सीआईए राजनपुर का गुल्लूवाली में कोट मटन की पुलिस के हमराह छापे के दौरान औरतों समेत बच्चों पर तशद्दुद किया गया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ राजनपुर बलकशेर की रिपोर्ट में। और राजनपुर के इलाका गुल्लूवाली में इंचार्ज सीआईए स्टाफ हब्जानी का थाना कोट मिटन पुलिस के हमरा घर पर छापे के दौरान पुलिस घर में घुस गई और खवातीन और मर्दों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। डंडोर छोटे से घर में मौजूद खवातीन और मर्द हजरात जख्मी हुए, जबकि पुलिस तशद्दुद से मुतासिरीन के मुताबिक पुलिस इनके घर से लाखों रुपए नकदी और तलाई जेवरात के साथ साथ 5 अफराद को भी गिरफ्तार करके साथ ले गई, जिनका अभी तक हमें कुछ पता ना चला हमारे अफराद कहाँ हैं। जबकि जख्मियों को रेस्क्यू 112 की इमदादी टीमों ने मौका पर पहुंचते इमदाद देते हुए शदीद जख्मी हालत में डीएसके अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुतासरीन का मजीद कहना है इन पर इनके अहले खाना पर किसी किस्म की दरख्वास्त दायर नहीं है, जिसकी गवाही पूरा इलाका दे सकता है। वजह ये पुलिस कोट मिठन दी अख्तर SHO थाने वाले हैं। अच्छा आंदे हिरासत शुरू करते हैं। अब मैं आप मरीज बंदा हाँ, मैं तो आप खड़ बैठ रह गया, मेरी घर वाली उठी है सौले की हुकू मारे ने हिरासा की देन, मेरी नौ के हुकू हिरासा की देन, मेरे जूं ही बेटे उठे उन्हें ना हिरासा की देने जख्मी की देने वो बेहोश थी गए यूँ धार पेट जो पे मेरे 100 उन्हें को जख्मी की देने वो भी डांगे नाल सुम गए, डांगा जो मारे ना जख्मी थी गए, उन्हें को टंगो लोली कारखान से चाह गए उन्हें को जो चाह गए ना अंदर भी घिरे हमारा जरा नुकसान कितने ने पेटियां बने ने 3 तोले सोना ही चाहते ने 4 लाख रुपया रकम सवेरे संभाले थे सारी वो भी चाह गए पर ना जैज कितने ने असा ना रिकॉर्ड दी ना आज दी कुछ पेशा है सारा कोई साढ़े नाल इतना जुल्म कितने ने गरीब लोगों नाल सारा इंसाफ मिल जाए। कोट मिनल थाना SHO अख्तर वंजवाणी पूरे अमले के नाल 3 डाले सारा बिना कसूर, कोई सारे तो कच्ची दरखास्त, कोई शायद सारे तो सबूत कर रहे असा हूँ शायद पाबंद हूँ आए डांगे नाल कुटिया शदीद शदीद की बाल भी सारे जख्मी हैं, सारे भिरा भी जख्मी हैं, 5-4 बंदे को चाहते अस्पताल गिन में गए थाने से चाह गए अजय लगी टाइम तक लापता है ना सब कोई इल्म का नहीं।
असां बेकसूर असां को इंसाफ मिला वञे असां नाल बहुत ज़्यादती थी है असां गरीब ऐं मज़दूर हूँ असां नाल बहुत ज़्यादती थी है असांजे जो कच्ची कूड़ी दरख़्वास्त है थी असां हूँ शायद पा पांदो सही गाल है ये गरीब हैं सारी दीवार गन्ने की मजदूरी करन बिल्कुल तना असा कदी नहीं सुनिया इन जा वारदात लेकिन शर्त है कि साकू लगता है कि सियासी मुखालफत है सियासत लान लोग सान नामजद जान पहुँचते इवें करने पेन कोई इन्हें दा पेशावर नहीं कोई कुछ है नहीं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज राजनपुर में जिले इंतजामिया की जानिब से मुस्तहिक खवातीन में एहसास कफालत कार्ड्स की तकसीम की गई। मजीद जानते हैं बलक शेर की रिपोर्ट में। और राजनपुर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ने मुहस्से गरीब खवातीन में एहसास कफालत कार्ड तकसीम करके कर दिया। एहसास कफालत कार्ड वसूल करके मुहस्से खवातीन के चेहरे चेयरमैन डी पंजाब तहरीक इंसाफ सरदार अली रजा खान डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा एहसास कफालत की रकूम की तकसीम अब हर गरीब मुहस्से खवातीन के गरीब के हर दहलीज पर रकम पहुंचाई जाएगी। नया पाकिस्तान सबके लिए जरूरी है। खुशखबरी ये है वजीर आज़म साहब के प्रोग्राम में एहसास कफालत कार्ड की तकसीम की तकरीब में डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर साहब MPA साहिबान ने अवाम में कार्ड तकसीम किए। इनके मुंह पे तमाचा है जो झूठ कहते थे और फ्रॉड कहते थे, क्योंकि वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी अवाम के 2,38,000 खानदान को अहल किया और इन सबको कार्ड मिले हैं और इनको 14,000 रुपए तालीमी वजीफे और नशोनुमा के पैसे इलावाजी मिल रहे हैं। बाकी जो खवातीन एहसास कफालत प्रोग्राम में अहल हैं इन्होंने जो सर्वे में मोबाइल फोन नंबर दिया इसको ऑन रखें, इनके कार्ड इनके घर बजरिया डाक पहुंचा दिए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर हैदराबाद मोहम्मद अशरफ ने लियाकत कॉलोनी और कायदाबाद का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान नाजायज तजावुजात का जायजा भी लिया गया। मजीद जानते हैं पीर बख्श मिंगल की रिपोर्ट में। और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी हैदराबाद मोहम्मद अशरफ ने लियाकत कॉलोनी कायदाबाद बाजार का अचानक दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर महमूद अशरफ ने अपने दौरे के दौरान बाजार में कायम तजावुजात का जायजा लिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने कहा तजावुजात का खुद जायजा लिया है और जल्द इस पर भरपूर कार्रवाई करते हुए कायदाबाद बाजार को तजावुजात से बिल्कुल साफ कर दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से न्यू न्यूज़ और रोजनामा नई बात के सरकारी इश्तहारात की बंदिश के खिलाफ हैदराबाद प्रेस क्लब पर सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज किया गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में वफाकी हुकूमत की जानिब से न्यूज़ और रोजनामा नई बात के सरकारी इश्तहारात की बंदिश के खिलाफ हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स की जानिब से एहतजाज किया गया। हुकूमत से मुतालबा किया गया फौरी तौर पर सरकारी इश्तहारात बहाल किए जाएं। मुजाहिरीन ने हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर सदर अब्दुल्ला शेख, न्यू न्यूज़ हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख, सीनियर सहाफ़ी और HUJ वर्कर्स के जनरल सेक्रेटरी अमद इस्लाम और फाना राई ने खिताब करते हुए कहा वफाकी हुकूमत नई बात मीडिया ग्रुप के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। न्यू न्यूज़ और रोजनामा नई बात के सरकारी इश्तहार को बंद करने के अलावा मीडिया हाउसेज की बंदिश की भी धमकियां दी गई जो आज़ादी सहाफत के मुनाफी है। इन्होंने कहा वफाकी हुकूमत एक तरफ तो सहाफियों के हुकूक की आवाज़ और सहाफ़ की आज़ादी की बात करती है, जबकि दूसरी जानब मीडिया हाउसेज को हरासा किया जा रहा है। मरूफ एंकर पर्सन तलत हुसैन के प्रोग्राम को बंद करने के लिए दबाव डाला गया। इन्होंने कहा PTI अपने बरसर इक़्तिदार आते ही आज़ाद सहाफत पर यू टर्न ले लिया। हुकूमत अपने खिलाफ बात सुनने को तैयार नहीं। अगर यही सूरत हाल रही तो सहाफियों में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इन्होंने कहा न्यू न्यूज़ और रोजनामा नई बात के हजारों खानदान का रोजगार न्यू न्यूज़ और रोजनामा नई बात से वाबस्ता है। पाकपतन में दर्जा 4 सीटों के इंटरव्यूज दूसरी बार मंसूख हो जाने के बाद सैकड़ों उम्मीदवारों की जानिब से शदीद एहतजाज। तफसीलात इस रिपोर्ट में। और पाकपतन में दर्जा 4 की 295 सीटों पर आज सरकारी स्कूल में इंटरव्यू होना थे। सैकड़ों उम्मीदवार इंटरव्यू देने स्कूल पहुंचे तो इंटरव्यू मनसूख का नोटिस चस्पा कर दिया गया। इंटरव्यू मनसूख होने पर उम्मीदवारों को जिला इंतजामिया और महकमा एजुकेशन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। दर्जा 4 की सीटें 4 लाख में फरोख्त हो चुकी हैं, हमें सिर्फ टरकाया जा रहा है। मुसलसल दूसरी बार इंटरव्यू मनसूख किए गए। उम्मीदवारों ने मुतालबा किया कि फौरी इंटरव्यू करके मेरिट पर भर्ती की जाए। खरीद रहे हैं, सेल कर रहे हैं। क्या पता चला आपको? हमें पता चला है कि 3 लाख 4 लाख 5 लाख में सीटें जो हैं वो बिक रही हैं और MNS पैसे लेके तब पता चलता है जब लोगों के आर्डर भी आ जाते हैं। ना इंटरव्यूज़ होते हैं ना मेडिकल होते हैं, पहले आर्डर्स आ जाते हैं उसके बाद मेडिकल वगैरह होते हैं। तो मेरी हुकूमत से ये अपील है, वज़ीर आज़म इमरान खान से और वज़ीर आला पंजाब से ये अपील है कि
खुदारा ऐसा ना करे, गरीब लोगों की आहें जो हैं वो ना लें और सही तरीके से ये जो वैकेंसीज़ हैं इनका जो तरतीब दिया जाए और लोगों को जो है इन सीटों पे लगाया जाए। जी मेरा नाम बिलाल है, मैंने लैब अटेंडेंट पे अप्लाई किया था। इधर गवर्नमेंट हाई स्कूल में आज इंटरव्यू था और इन्होंने रात का शेड्यूल चेंज कर दिया है। कहा है रात पिछले पैर इन्होंने कहा है कि सीटें ब्लॉक हो चुकी हैं, इंटरव्यू एक्सटेंड हो चुका है और ये महकमा एजुकेशन हमारे साथ 2-3 दफ़ा ऐसे कर चुका है, नाइंसाफ़ी पे नाइंसाफ़ी कर रहा है। और ये मेरे दोस्त जो पीछे खड़े हैं बहुत दूर से आए हैं, इनको नहीं पता था और इधर आके खड़े हुए हैं। इधर SHO साहब आए हैं, उन्होंने हमारी बात सुनी है और वो हमें कुछ बातें वगैरह सुना के चले गए हैं कि हमारे अख्तियार में नहीं है। वो कहते हैं कि आप DO साहब के पास जाएं, CO साहब के पास जाएं। CO साहब कहते हैं कि लाहौर हैं, वो CO साहब वो भी नहीं है इधर। और हमारा मुतालबा है कि जो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, महकमा एजुकेशन पाकपतन नाइंसाफ़ी पे नाइंसाफ़ी कर रहा है, इसका हमें हक़ दिया जाए। हमारी सीटें जो हमें मेरिट पे भर्ती होने चाहिए वो भर्ती किए जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की जानिब से नसीराबाद में शमूलियती प्रोग्राम, जिसमें महमूदा नसरीन और साजिदा बंगलज़ई की क़यादत में शमूलियत इख्तियार कर ली गई। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। PPP खवातीन विंग का नसीराबाद में शमूलियत प्रोग्राम, जिसमें ज़ाहदा बलोच ने अपने खवातीन साथियों समेत महमूदा नसरीन और साजिदा बंगलज़ई की क़यादत में PPP बलोचिस्तान के सूबाई सदर मीर चंगेज़ खान जमाली के मौजूदगी में बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। और इस मौका पर महमूदा नसरीन और साजिदा बंगलज़ई ने ज़ाहदा बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने पर मुबारकबाद पेश करते हुए इन्होंने कहा, हम उम्मीद करते हैं अपनी मुखलिस और मेहनत करके पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए कोशार रहेंगे। ज़ाहिद बलोच ने कहा, शहीद मिल्लत ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की काविशें अवाम थे और इसलिए हमने इस पार्टी की शमूलियत इख्तियार की है। सबसे पहले मैं हम तमाम बहनों की शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया, हमें वक्त दिया और इस गर्मी में जो है ना आप लोग यहाँ पे हमारे साथ हो। पार्टी में आज शमूलियत का ऐलान करना चाहती हैं, उसके लिए मैं ज़ाहिदा बलोच से दरख्वास्त करती हूँ कि अब अपनी खवातीन के साथ सामने तशरीफ लाएं। शुक्रिया अदा कराती इनके अलावा असंजो सदर चंगेज़ खान जमाली साहब जो भी दिल से शुक्रिया अदा कराने के लिए आया। तालियां बजाएं। बहुत शुक्रिया आपका। जो पूरी खवातीन आई हैं और वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पीपल्स पार्टी के लिए आज इकट्ठी हुई। समंदरी में नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग के नतीजे में 70 साला बुजुर्ग मौके ही पर दम तोड़ गए। रेस्क्यू 1112 ने लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और समुद्री सानगरी के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स मौका पर जा भाग हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक फायरिंग का वाकया 466 रोड हिसार नगरी के करीब पेश आया, जहां जा भाग शख्स की शिनाख्त अली हुसैन के नाम से हुई। अली हुसैन का ताल्लुक 175 गाँव से बताया जाता है। रेस्क्यू 1112 ने लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने लाश को कब्जा में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। सियालकोट में हर साल की तरह इस साल भी शहरियों को सहूलत देने के लिए इंतजामिया की जानिब से रमजानुल मुबारक में सहूलत बाजार का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं इमरान कैसर की रिपोर्ट में। और सियालकोट में हर साल की तरह इस साल भी शहरियों की सहूलत के लिए तहसील इंतजामिया की तरफ से रमजानुल मुबारक में सहूलत बाजार का इनेकाद किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट गुलशन पार्क के हाथा में किया जाएगा, जहां शहरियों को एक छी छत के नीचे सहर अफ्तार के अशियाए खुर्दोनोश मिल सकेंगी। असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद मुर्तजा ने गुलशन पार्क में लगने वाले डाल और दीगर इंतजाम का जायजा लेते हुए कहा, रमजान मुबारक के सहूलत बाजार में अशियाए खुर्दोनोश के मयार को रोजाना चेक किया जाए। मिलावट शुदा या खराब अशिया हरगिज बर्दाश्त न की जाएगी। अब रुक करते हैं डेरा मुराद जमाली का, जहां वजीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस समेत दीगर वज़रा की जानिब से हाजी मोहम्मद खान के चचा की वफात पर इजहार ताज़ियत किया गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बरीजो, सूबाई वज़ीर तालीम नई मरी और सूबाई वज़ीर नूर मोहम्मद दोमर व दीगर साबिक सूबाई वज़ीर मीर अब्दुल गफूर लहड़ी, सूबाई वज़ीर इरिगेशन हाजी मोहम्मद खान लहड़ी के चचा की वफात पर ताज़ियत कर रहे हैं। बुलेटिन के सिलसिले को मजीद बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं मरी का, जहां यूनियन काउंसिल घोड़ा गली में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में दूसरी मरतबा चोरी की वारदात हुई। इस हवाले से मजीद जानते हैं रईस अब्बासी से।
और यूनियन काउंसिल घोड़ा गली में गवर्नमेंट प्राइमरी गर्ल्स स्कूल में दूसरी मरतबा लगातार चोरी हुई। रातों रात चोरों ने स्कूल का फर्नीचर गायब कर दिया। पहले मेन घोड़ा गली दुकानदार की लगातार चोरियों का सिलसिला जारी था और गाड़ियों से लोगों की बैटरियां गायब होती रहीं। अब गांव भी महफूज न रहे। स्कूल गांव घोड़ा गली डोक जब्बा में वाक़या है। दोनों मरतबा चौकी में दरख्वास्त भी इंतजामिया की तरफ से दी गई। अहले इलाका का भरपूर मुतालबा के फिलफौर चोरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि लोगों का कीमती सामान गांव में महफूज रहे और स्कूल के अंदर चौकीदार भी मौजूद नहीं है। जिले इंतजामिया पेशावर का महकमा आबपाशी और टाउन 2 पुलिस के हमराह नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, इस हवाले से अहवाल हाजिर हैं इस रिपोर्ट में। पेशावर जिला इंतजामिया पेशावर का महकमा आबपाशी और टाउन 2 इंतजामिया के हमराह तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। 4 सदरा रोड पर दरियाओं के किनारे तजावुजात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। नागमान दरियाए काबल के किनारे दर्जनों रेस्टोरेंट की गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर उमर अवैस के आने का SDO जिशान खान और इन्फोर्समेंट ऑफिसर अरबाब मीर आलम के हमराह तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन। ताजा दरियाओं के किनारे सरकारी अराजी पर तजावुजात कायम न करें। और डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान ने कहा खिलाफ वर्जी करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ओस्ता मोहम्मद ने सिटी थाना की हुदूद अलियाबाद रोड पर जमाली बरादरी के 2 ग्रुप्स के माबैन तसादुम, ईंटों और लाठियों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रफीक पंद्रानी की रिपोर्ट में। और बलोचिस्तान के शहर ओस्ता मोहम्मद में के सिटी थाना की हदूद में अलियाबाद रोड के मुकाम पर जमाली बरादरी के 2 ग्रुप में तसादुम, ईंट और लाठियों का आजादाना इस्तेमाल, जिसके नतीजे में 5 अफराद जिसमें दीन मोहम्मद जमाली, मोहम्मद रमजान जमाली, हबीबुल्लाह जमाली और गहना खान जमाली शदीद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक 3 शदीद जख्मी अफराद को लाड़खाना रेफर कर दिया गया, जबकि तसादुम की वजह मालूम न हो सकी। मजीद कार्रवाई सिटी ओस्ता मोहम्मद पुलिस कर रही है। लालिया में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग का सिलसिला न थम सका। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी पेश रहे। मजीद जानते हैं अली यस्तान की रिपोर्ट में। और लालिया में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग का सिलसिला न रुक सका। बड़ों के साथ साथ अब छोटे बच्चे भी फायरिंग करने लगे। लालिया के नवाही गांव कोटा शाह बहलोल मेहंदी की तकरीब में बच्चे की हवाई फायरिंग और असला नुमाइश की वीडियो सामने आ गई। फुटेज में वाज़िया देखा जा सकता है कि बच्चा पिस्तौल को हवाई फायरिंग के बाद बड़ी महारत से छुपा रहा है। इस मौका पर वीडियो दीगर छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। अब रुक करते हैं तौसा शरीफ का, जहां प्रेस क्लब तौसा में एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें अहम उमूर ज़ेरे बहस लाए गए। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। तहसील प्रेस क्लब तौसा की 5 रुकनी एक्शन कमेटी बनाने की तजवीज़ पेश की गई। तहसील प्रेस क्लब तौसा के इजलास में चेयरमैन तहसील प्रेस क्लब गजनफर अब्बास हाशमी, सदर प्रेस क्लब हमाद और दीगर ने खिताब किया। मौजूदा मेंबरान ने भी तजावीज़ दी और तहसील प्रेस क्लब तौसा के 15 रोज़ा इजलास का बाकायदगी से मुनक्कदा करने का हतमी फैसला भी किया गया। इसके अलावा तहसील प्रेस क्लब तौसा के दौरान वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के भाई सरदार उमर खान बुज़दार, सरदार जाफर खान बुज़दार और असिस्टेंट कमिश्नर समेत ASP तौसा से मुलाकात का भी फैसला किया। इजलास में मुंतखब अहदेदारान हलफ बर्दारी की तकरीब जल्द से जल्द मुनक्कद करने की भी मंजूरी दी गई। आइंदा इजलास 7 अप्रैल बरोज जुमेरात को मुनक्कद करने का ऐलान किया गया। इजलास के तमाम शुरा को चेयरमैन गजनफर अब्बास हाशमी की तरफ से इफ्तार की दावत भी दी गई। एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं जहानिया से। जहानिया खानेवाल रोड पर बस और कार के माबैन तसादुम, जिसके नतीजे में 2 अफराद जान बहक जबकि 3 जख्मी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और जहानिया में खानेवाल रोड पर मुसाफिर बस और कार में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक 3 जख्मी हुए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। पुलिस राय के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हादसा का शिकार फैमिली खानेवाल से जहानिया शादी की तकरीब में आ रही थी। रेस्क्यू 112 की टीमों ने मौका पर पहुंचकर तिबी इमदाद देते हुए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। अब रुक करते हैं गुजरात का, जहां असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात मरातिब अली ने गुजरात में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इस हवाले से अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। और गुजरात से असिस्टेंट कमिश्नर डायरेक्टर माहौलियात मरातिब अली ने गुजरात में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधे लगाते हुए कहा, वजीर आजम और वजीर आला के ग्रीन एंड क्लीन पंजाब के सिलसिला में गुजरात में भरपूर अंदाज से शजरकारी की जा रही है। गुजरात इंशाल्लाह बाकी जिला से ज्यादा दरख्त लगाएगा। थाना हवेली लक्का की हुदूद भलेवाल में मेहनत कश पर तशद्दुद का वाकया पेश आया। DPO फैसल गुलजार की जानिब से नोटिस ले लिया गया। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। और SHO हवेली लक्का इंस्पेक्टर शुबाज अली ने बरवकत कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान में शब्बीर अली, मोहम्मद अली और मोहम्मद यार शामिल हैं। मुलजिमान ने गरीब मेहनत का शाहिद पर तशद्दुद किया और वीडियो बनाकर वायरल कर दी। मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। यौम पाकिस्तान के मौके पर सुपर बॉडी बिल्डिंग हरनाई में बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग के फाइनल मुकाबले करवाए गए। मजीद जानते हैं नजीबुल्लाह शाह की रिपोर्ट में।
और मुल्क भर की तरह हरनाई में भी यौम पाकिस्तान सुपर बॉडी बिल्डिंग क्लब हरनाई में बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग के फाइनल मुकाबले हुए। सुपर बॉडी बिल्डिंग क्लब के इन मुकाबलों की सरबराही क्लब के उस्ताद हजरत नूर और अनायतुल्लाह ने की, जबकि इस मौका पर क्लब के कई दूसरे सीनियर उस्ताज़ों ने भी हिस्सा लिया। तनसाजी के इन मुकाबलों में मिस्टर क्लब पहली पोजीशन नईम शाह ने, जबकि दूसरी पोजीशन एहसानुल्लाह शाह और तीसरी पोजीशन शाहजे मजीद ने हासिल की। इस शानदार मुकाबलों के मेहमान खसूसी डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद उल-दीन तरीन थे, जबकि इनके हमरा तमीर वतन स्कूल सिस्टम के डायरेक्टर सैयद जाकिर शाह, पीएपी के अर्बन सदर सैयद नासरुल्लाह शाह और दीगर थे। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद उल-दीन तरीन ने बॉडी बिल्डिंग की और फाजियत क्लब की अहमियत पर रोशनी डाली। पोजीशन होल्डर में इनामात तकसीम किए, क्लब के लिए 10,000 रुपए का ऐलान किया और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। इस मौका पर इन्होंने क्लब की बेहतरीन कारकर्दगी को भी सराहा। सुपर बॉडी बिल्डिंग क्लब के मुंतजमीन ने मेहमान ने खास का शुक्रिया अदा किया। अब रुक करते हैं जूही का, जहां डर्गबाला और हीरो खान वाली सड़क टूट फूट का शिकार है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे खनीफ लगारी से। थी विया आहिनि जिन जेको इन रोड जो कम रोलाड़े जो शिकार आहे, न को नुमाइंदो को हिते कम थो कराए, न को MP MNA का बि शइ हिते जेको ठीकु न आहे। ज़ाहिरी तौर ते तव्हां ॾिसंदो गाज बंदि जेको टुटो पियो आहे, 3 साल गुज़री विया आहिनि, उन जो कम बि नथो थिए। मेन कमु उहो आहे, उन जो कम बि चवनि था टेंडर थी विया आहिनि। तक़रीबन टेंडर जे थियण खे बि असांखे ॿुधण में इहो ई आयो आहे त महीनो थी वियो आहे, काॾे विया ठेकेदार, किथे कमु हले थो। हिन जेकॾहिं हिन जो रोड जो ठीको आयो आहे त इहो ठीको काॾे वियो, असांखे त का बि ख़बर नथी पए त हाणे असां सां थिए छा थो। हाणे असां त एतिरा परेशान अची थिया आहियूं जो असां हे ॾिसो था सूरत हाल तव्हां ॾिसो था कहिड़ी हालत में असांजो हिते अचणु वञणु थिए थो। असांजा बि ॿचड़ा आहिनि, असांखे बि कुझु ज़ाहिरी तौर ते जीअण जो हक़ आहे। तंहिंजे करे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खे इहा गुज़ारिश आहे त महिरबानी करे असां जेके बि काछे वारा आहियूं, असां ते कुझु चीफ जस्टिस आला अदलिया को असां ते रहम करे। हालांकि बाक़ी जेका असांजी उमेद हिते ख़तमु थी चुकी आहे, नुमाइंदनि वटि त असांखे को बि आसरो न आहे। अदलिया सगोरी जेकॾहिं को बि तदारक करणु चाहे त हालांकि अदलिया ते असांखे भरोसो आहे, थी सघे थो असां ते को अदलिया वारनि जे तरफ़ां को रहम थिए, चीफ जस्टिस जो को नुमाइंदो नोटिस वठे। बहरहाल असां जेके बि आहियूं हिते नाउमेद थी चुका आहियूं, का बि असांखे उमेद हितां जी आवाम। अभी देख रहे हैं आप, ये 10 साल गुजर चुके हैं। ये रोड की हालत जो है बहुत ख़तरनाक हो गई है और टूटा फूटा हुआ है, और जो MP MNA हैं उनके इनको काम करने के लिए तैयारी नहीं है। अभी तक ये जो है 1 घंटे का जो सफ़र होता था, अभी 3-3 घंटे लग जाते हैं इस सफ़र में। अभी जो गरीब लोग हैं वो उसको बहुत परेशानी होती है, और जो गाड़ी वाले बीमार होते हैं उनको भी बहुत परेशानी है। हमारा मुतालबा है कि इस रोड को जल्द से जल्द तामीरात किया जाए और इनको बहाल किया जाए। हम तो कहते हैं ये जोही तालके के जो तक के MNA MP हैं, ये बोगस नुमाइंदे हैं। ये जो तकरीबन इस रोड को, हाजी खान रोड को 2 साल हो गए हैं। 2 साल से CM सिंध आया, CM सिंध ने दौरा किया, पैसे आए थे। तकरीबन अभी ये 3 महीने हो गए हैं इस टेंडर को। इसमें ये हाजी खान रिग रोड है, बरी रोड है, हैरो खान रोड है, ये गोलो फ़कीर रोड है, ये टेंडर हुए हैं। अभी इन जो भी है इसके पैसे जो निकाल के अभी बड़ी करप्शन की है। ये दादू ज़िले के जो नाम निहाद चुंडियल नुमाइंदे हैं। इधर देखो तो इधर रास्ता ख़राब है। जो कोयटा सिविल अस्पताल में कायम यंग डॉक्टर्स पैरामेडिकल के एहतजाजी कैंप पर पुलिस की जानिब से धावा बोल दिया गया। मजीद अहवाल जानते हैं नजीबुल्लाह शाह की रिपोर्ट में। और हरनाई में आल पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ फेडरेशन के जिले अहदेदारान ने कोयटा सिविल अस्पताल में कायम यंग डॉक्टर पैरामेडिकल के एहतजाजी कैंप पर पुलिस की जानिब से धावा कैंप उखाड़ने डॉक्टर पैरामेडिकल्स की गिरफ्तारी के खिलाफ आल पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ फेडरेशन के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत हमारे तस्लीम शुदा मुतालबात का नोटिफिकेशन जारी करने के बजाय हमारे साथियों को गिरफ्तार करके कैंप को उखाड़ दिया, जिसकी हम भरपूर मजामत करते हैं। इन्होंने कहा, यंग डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ फेडरेशन गुज़श्ता 5 माह से अपने जायज हकूक को अस्पताल में सहूलियात न
मुतालबात होने की बिना पर एहतजाज कर रहे हैं। इनके मुतालबात को वज़ीर आला, मिनिस्टर व दीगर ने जायज़ करार दे दिया। कई बार बैठक के बाद इनके मुतालबात को तस्लीम करके जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की यकीन दहानी भी करवा दी, लेकिन इसके बावजूद भी इन पर अमल दरामद ना किया गया। इन्होंने कहा हम सूबाई कायदीन के निशाना बशाना खड़े हैं और इनकी हर आवाज पर लब्बाइक करते हैं। मजीद कहा डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ जो जल्द को जल्द रिहा किया जाए और हमारे जायज मुतालबात तस्लीम किए जाएं। बसूर दीगर सूबाई कायदीन के हुक्म पर सख्त एहतजाज का रास्ता अपनाया जाएगा। मैं आज कोयटा में हुकूमत की जानिब से यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ फेडरेशन के कैंप पर दावा बोलने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। आप सबको पता है कि यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ फेडरेशन गुज़िश्ता 5 महीनों से अपने हुकूक और अस्पतालों में सहूलियात न होने की वजह से एहतजाज पर है। जो एहतजाज ये कर रहे हैं, इन एहतजाज को हमारे वज़ीर आला साहब, हमारे मिनिस्टर साहिबान और हुकूमत के दूसरे एहलकारों ने इसको जायज़ करार दिया है। 3-4 बार हमारी नुमाइंदों का हुकूमत के वज़ीरों से बैठक हुई है। उन्होंने हमारे मुतालबात को जायज़ करार दिया और जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की यकीनदानी। कहते हैं जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। हरनाई कोयला कान ने गुज़िश्ता 4 रोज से गैस धमाके के बाइस फंसे 3 मजदूरों को 106 घंटे के बाद जिंदा निकाल लिया गया। मजीद जानते हैं नजीबुल्लाह शाह की रिपोर्ट में। और हरनाई कहते हैं जिसे अल्लाह रखे से कौन चखे। हरनाई के इलाके जरगोन गैर घटाक का कोयला कान में 4 दिन से 22 मार्च 2022 को गैस धमाके की वजह से फंसे 3 मजदूर को 106 घंटों के बाद PDMA और मुकामी मजदूरों ने जिंदा निकाल लिया। तीनों मजदूरों की जान बच गई। हरनाई याद रहे। हरनाई के इलाका जरगोन गैर गरघाटा के इलाका में ठेकेदार जुमा खान के कोयला कान में 22 मार्च 2022 को सुबह 8 बजे गैस धमाका हुआ, जिसकी वजह से 6 मजदूर फंस गए, जिनमें 3 मजदूरों को अनबिया खान, मोहम्मद उमर समी अल्लाह को मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत जख्मी हालत में लिज निकाल दिया गया था, जबकि 3 बंदे मोहम्मद जमील, मोहम्मद सलीम और सालार खान लिज के अंदर फंसे हुए थे, जिसे आज निकाल दिया गया। खबर शामिल करते हैं मटियारी से, जहां मीडिया हाउस मटियारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद उस्मान गाहूटी ने कहा कि हम भाइयों पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए हैं जिनकी कोई सदाकत नहीं। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं आदिल खुश्क की रिपोर्ट में। तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा मरहूम डॉक्टर नवाज गाहोटी की बेटियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब उसके चचा मैदान में आ गए। मरहूम डॉक्टर नवाज गाहोटी के भाइयों मोहम्मद उस्मान गाहोटी, महकम दीन गाहोटी और खान मोहम्मद गाहोटी ने मीडिया हाउस मटियारी पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम भाइयों के खिलाफ कल हमारी भतीजियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हम पर प्रॉपर्टी पर कब्जे के झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं। उनके लगाए गए इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। सारी प्रॉपर्टी बड़ों के नाम है। इस प्रॉपर्टी पर हम तीनों भाइयों बहनों मरहूम डॉक्टर की अहलिया और बेटियों का हक है, जिसका केस अदालत उज़्मा में चल रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी भतीजियां जिस पेट्रोल पंप की बातें कर रही हैं वो पेट्रोल पंप मरहूम भाई के होते हुए 25 साल की एग्रीमेंट पर किराए पर दिया गया था, जिसका माहाना किराया मिलता है जो हम तीनों भाइयों और मेरी भतीजियों में बराबर तकसीम होता है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे मरहूम भाई के साले और दामाद हमें संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफसोस है कि हमारी भतीजियां मरहूम भाई के सालों और दामाद के बहकावे में आकर हमारे खिलाफ बेबुनियाद झूठे इल्जामात लगा रही हैं, जो बहुत दिल दुखाने की बात है। जिले का कोई भी मुअज़्ज़िज़ हमारे कागजात देखकर हमारा फैसला करे जो हमें मंजूर होगा। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि हमारे साथ इंसाफ करके हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉय न्यूज़।